गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी के चैप्टर 5 स्टैंडर्ड 4 धोखा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है धोखा। तो अब हम पाठ के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे बच्चे की कहानी दी गई है जो मूड बनाकर पढ़ना चाहता है। मूड बनाने के लिए वो क्या क्या करता है और इसका क्या परिणाम निकलता है, कहानी पढ़कर जानिए और समझिए। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मयंक पूरे जोर से बल्ला घुमाता था और यह मारा चौका। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। मयंक का शतक पूरा होने में अब सिर्फ 2-3 रन बाकी था और तभी टर टिर 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 मयंक आंखें खोलकर उछलकर बिस्तर पर बैठ जाता है। घड़ी 4 बजे का अलार्म बजा रही है। वो रात को अलार्म लगाकर सोया था। इस वक्त उठकर पढ़ना, ऐसे मीठे मीठे सपनों को अलविदा कहकर किताबों से फिर खपना क्या मुसीबत है। उसकी पलकें भारी होती जा रही थी। ये मयंक अपने सपनों में देखता है। उसके बाद उसकी जो घड़ी की आवाज़ से उसकी नींद टूट जाती है। फिर हम देखेंगे वो अलार्म के कांटे को 4:30 पर घुमाता था। आधा घंटा और सो ले, शतक पूरा कर ले, फिर उठेगा। 4:30 बजे का अलार्म बजता रहा। मयंक सोता रहा। अलार्म बजते रहा बट मयंक जो था वो सोता रहा। पिछले 3 दिनों से मयंक के साथ यही हो रहा था। परीक्षा सिर पर आ गई है। वैसे परीक्षा हर साल होती है, मगर इस बार यदि मयंक प्रथम आ गया तो पापा उसे स्कूटी लेकर देंगे। तो उसके पापा ने डिसाइड किया थी अगर वो अच्छे नंबर से पास होगा तो क्या लेकर देंगे, उसको स्कूटी लेकर देंगे। हर साल होती है, मगर इस बार यदि मयंक प्रथम आ गया तो पापा उसे स्कूटी लेकर देंगे। 8 बजे मयंक की नींद टूटी। उठते ही उसे क्या लगी, भूख लगी। भूख का एहसास हुआ। हाथ मुंह धोते वक्त मयंक ने सोचा कि वो नाश्ता करते ही पढ़ने बैठ जाएगा और 12 बजे से पहले नहीं उठेगा। ये किसने सोचा? मयंक ने सोचा। यह तय करके उसने डट कर नाश्ता किया, फिर कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ गया ताकि पढ़ाई से पहले अपने खेलने का कोटा पूरा कर सके और फिर निश्चित होकर पढ़ाई कर सके। 10:30 बजे गेम का हीरो बनने के बाद मयंक ने अंगड़ाई ली और मम्मी को चाय बनाने को कह दिया ताकि चाय पीकर सुस्ती उतारकर पढ़ाई कर सके। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। चाय पीकर उसे लगा कि वो अब पढ़ सकेगा। वो 3 मेज कुर्सी पर जम गया। उसने आस्तीनें चढ़ाई और पहलवान की तरह ललकारते हुए गणित की किताब उठा ली। बहुत सयाने हो, उसके कानों में आवाज़ आई। क्या आवाज़ आ गई? बहुत सयाने हो, समझते हो बाकी सब बेवकूफ़ है। बाहर मम्मी और सब्जी वाली से बात चल रही थी। मयंक सुनता रहा। जब दीवार घड़ी ने टन 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 कर 11 बजाए तो मयंक चौंक गया। जब दीवार की घड़ी ने क्या बजाया, टन टन कर कितना बजा दिया? 11 बजा दिया। तो मयंक क्या हुआ? चौंक गया। 1 कप चाय बना लाओ सोमू। उसकी छोटी बहन सोमू वही एक कुर्सी पर बैठी थी, किताब पढ़ रही थी। सिर उठाकर बोली, जी हाँ, आप आराम फरमाइए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ चाय। उसके स्वर में चिंगारियाँ थी, मतलब वो गुस्से से बोली। दोबारा कुछ कहना बेकार था। थोड़ी चुस्ती लाने के लिए उसने बैडमिंटन का बल्ला और चिड़िया संभाली और दीवार पर शॉट मार कर खेलने लगा। 12 बजे मम्मी ने खाने के लिए बुला लिया। इतना अच्छा खाना बनाया था कि मम्मी ने कि वो खाता ही चला गया। उसका पेट भर गया मगर मन नहीं भरा, और जब मन भरा तब वो पेट ज़रूरत से ज़्यादा भर गया था। दोपहर का समय और ठसाठस भरा पेट उस झपकी आई और नींद में बदल गई। जब 3:30 बजे, कितने बजे? 3:30 बजे, तब मयंक उठा तो सिर भारी हो रहा था। हाथ मुँह धोने के लिए जाते समय उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। अब हम दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे। परीक्षा में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और उसे करीब सारे विषय पढ़ने हैं। कल रात को जब सोया था तो मन में यह उम्मीद लेकर कि कल सभी विषयों का एक अध्याय पूरा कर लेगा, उसका दिल डूबने लगा। पक्का इरादा रखने के बावजूद पर पढ़ क्यों नहीं पाता। उसका बस चलता तो वो दिन की शुरुआत दोबारा करवा लेता। मयंक ने सोचा क्यों ना वो तुषार से मिल पाए। उसका जो फ्रेंड था उससे मिल आए। शायद तुषार से 2-4 काम की बातें ही मालूम हो जाएगी।
तुषार अपने कमरे में पढ़ रहा था, पर रखी कुर्सी पर बैठते हुए मयंक ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो यार? तुषार ने मुस्कुराकर किताब का मुख पृष्ठ मयंक के सामने कर दिया, हैरी पॉटर। मयंक ने आश्चर्य से किताब का शीर्षक पढ़ा। तुम उपन्यास पढ़ने में लगे हो? परीक्षा की तैयारी के लिए मूड बना रहा हूँ। मयंक गंभीर हो गया। मूड बनाना भी सचमुच बड़ा टेढ़ा काम है, सचमुच, तुषार ने कहा। जब मयंक घर बैठा तो उसका मन हल्का हो चुका। आखिर उसने खास दोस्त तुषार को भी पढ़ने के लिए अपना मूड बनाना पड़ता है। उसने सोचा कि हल्के मन से वो सुबह उठकर अच्छी तरह पढ़ सकेगा, इसलिए 3 बजे उठने का अलार्म लगाकर 8 बजे से ही सो गया। मगर दिन में सोने के कारण उसे देर तक नींद नहीं आई। वो यूं ही करवटें बदलता रहा। रोज की तरह वो आज भी 8 बजे ही उठा। रोज की तरह वो कहाँ पे उठा? आज भी 8 बजे उठा। नाश्ता करने के बाद वो पढ़ाई शुरू करने के लिए मयंक ने टाइम टेबल बना, ताकि किसी विषय को कितना समय देना चाहिए ताकि किया जा सके। हिसाब किताब लगाने 10 बज गए। कुछ देर अंग्रेजी की किताब लेकर बैठा, फिर नींद के झोंके आने लगे। उसने अपने पर झल्लाते हुए वो बिस्तर पर पड़ गया। तीसरा पहर उसके पिताजी ने उठाया। क्या बात है मयंक, आजकल क्या सपनों में पढ़ते हो? नहीं नहीं डैडी, मयंक ने घबरा कर कहा, मैं तो जरा फ्रेश होने के लिए सो गया था। तो सोने से पहले तुम बासी होते हो क्या? यह कहकर पापा वहाँ से चले गए। मयंक का जी चाहता था कि अपना सिर पीट ले। अगर इसी गति से पढ़ता रहा तो कायदे से वो फेल भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखेंगे हम, शाम होते ही उसके कदम तुषार के घर की तरफ उठ गए। उसके पैर मिलकर उसका दिल हल्का हो जाता था। तुषार घर पर नहीं था। उसकी मम्मी ने बताया कि वो पार्क में खेलने गया था। मयंक तुषार की मेज पर रखी पुस्तकों को उलटने पुलटने लगा। मयंक ने कहा, पुस्तक और लेखक का नाम पढ़ा, हैरी पॉटर। फिर कवर पढ़कर पहले पन्नों पर नजर डाली। अंग्रेजी, यह क्या? मयंक ने पन्ने पलटे। यह तो अंग्रेजी की पुस्तक थी। उसके चेहरे का रंग उतर गया। अंग्रेजी की पुस्तक एक तरफ पटकर उसकी दूसरी पुस्तक उठाई। उसके मुख पृष्ठ के नीचे सामाजिक अध्ययन की पुस्तक थी। मयंक ने मेज पर पड़ी सारी किताबें देख डाली। उपन्यास कहानी के रंग बिरंगे मुख पृष्ठ के नीचे पाठ्य पुस्तक उसका माहौल उड़ा रही थी। मयंक सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसने तुषार पार्क से लौट आया। मयंक ने उसे जलती हुई आंखों से घूरा और बिफरा कर चीखा, धोखा देते हो, अपने दोस्त को गुमराह करते हो, यही है तुम्हारी इंसानियत। तुषार चुपचाप सुनता रहा। जब मयंक चुप हो गया तो तुषार ने कहा, धोखा तुम दे रहे हो। उसने अपनी धोखा, तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कौन रोकता है? अपना रास्ता तुम खुद नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा? धोखा आंखें मीच कर दूसरों के पीछे चलोगे तो गड्ढे में ही गिरोगे। मयंक के दिमाग पर तुषार की बातें हथौड़े की तरह उड़ रही थी, पड़ रही थी, मगर उसको लग रहा था कि उस हथौड़े ने उसके दिमाग में टेढ़े मेढ़े पुर्जों पर सही आकार ही दिया है, बेडौल नहीं किया है। उसकी समझ में आ गया था कि उसे मूड का नहीं बल्कि मूड को उसका गुलाम होना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। इससे ये पता चल रहा है कि हमेशा अपना मूड को अपना गुलाम में बना कर रखना चाहिए। अगर मूड हमारा अच्छा होगा तो ही हमें पढ़ाई में मन लगा रहेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं, वो आपको देखना है और पढ़ना है। एहसास का अनुभव, मूड का मनदोष, मिजाज, माखौल का मजाक, बेडोल का भद्दा या कुरूप, आस्तीन का बाहे, फ्रेश का तेज, तारो ताजा, बेफिक्र का नाराज होकर, सयाने का चतुर, क्यादे से सही ढंग से, गुमराह मतलब भटका हुआ। अब यहाँ पे आपको मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, वो मौखिक प्रश्न देखना है। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको ध्यान से वो मौखिक प्रश्न सुनना है। तो सबसे पहले है, मयंक सपने में कौन सा खेल खेल रहा था? क्रिकेट। प्रथम आने पर मयंक के पिताजी ने उसे क्या देने का वादा किया? स्कूटी। सोमी कौन थी? मयंक की छोटी बहन। मयंक का दिल किसके पास जाकर हल्का होता था? उसके दोस्त तुषार के पास जाकर। अब यहाँ पे टिक मार्क है, वो टिक मार्क आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लगानी है, ध्यान से देखो। सपने में मयंक का शतक पूरा होने में कितने रन थे? 2। मयंक के परीक्षा होने में कितने दिन बचे थे? 2 हफ्ते। तुषार क्या कर रहा था? पाठ्य पुस्तक पढ़ रहा था, उपन्यास पढ़ रहा था, उपन्यास के भीतर पाठ्य पुस्तक रखकर पढ़ रहा था। तो ये 3rd नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मयंक पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता था? तो 3rd नंबर होगा, वो पढ़ने का मूड नहीं बना पाता था। उसके बाद है, हैरी पॉटर के मुख पृष्ठ के नीचे किस विषय की पाठ्य पुस्तक थी? तो क्या होगा? अंग्रेजी। अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ मैंने कर दिया है, ध्यान से देखो और फिलिंग द ब्लैंक्स पूरी करो। क में होगा अलविदा, ख में होगा एहसास, ग में होगा निश्चित, घ में होगा भरी
और ण में होगा क्या, माखोल। ध्यान से देखो और उसको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। अब मैं क्वेश्चन आंसर आपको बोलती जा रही हूँ, आपको अपनी फेयर बुक में नोट डाउन करनी है और अच्छे से ध्यान से सुननी है, ये आपको एग्जाम में आएगी और अच्छे से ध्यान में आपको रखनी है। तो किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा, ये किसने और किससे और क्यों कहा। जी हाँ, आप आराम फरमाइए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। चाहिए किसने कहा, सोमी ने मयंक से कहा, क्योंकि सोमी को मयंक की आदतें अच्छी नहीं लगती थी। मूड बनाना भी सचमुच क्या टेढ़ा काम है। मयंक ने तुषार से कहा, क्योंकि मयंक देखा कि तुषार का भी मूड बढ़ने में नहीं लग रहा और वो हैरी पॉटर देख रहा है। अब देखो, तो सोने से पहले तुम बासी हो जाते हो क्या। तो ये किसने बोला था, पिता ने मयंक से कहा, क्योंकि वो पढ़ने के स्थान पर सो रहा था। धोखा तुम दे रहे हो, उसने अपना धोखा, उसने आपको धोखा, इसने किसने बोला, तुषार ने मयंक से कहा, क्योंकि कहानी उपन्यासों के मुख्य पृष्ठ के पीछे पाठ्य पुस्तक छिपाकर कौन पढ़ रहा था, तुषार उसका फ्रेंड पढ़ रहा था। अब देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर। पढ़ाई करने के लिए मयंक क्या क्या तैयारी करता था, तो ये आपको क्वेश्चन आंसर, इसकी आंसर बड़ी है तो मैं आपको टेक्स्ट बुक में टिक लगा दे रही हूँ। टिक लगा लो और ध्यान से देखो कि इसका आंसर कहाँ पे। इसका आंसर है यहाँ पे 4 का क नंबर। उसने डांट कर नाश्ता किया से लेके कर सके, यहाँ तक इसका आंसर है 4 नंबर का क नंबर तक है। ध्यान से देख के आप टिक मार्क कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मयंक के लिए इस साल की परीक्षा महत्वपूर्ण क्यों थी, क्योंकि उसके पापा क्या देने वाले थे, उसको स्कूटी दिलाने वाले थे। मैं पढ़ाई करते करते मयंक किसकी बातें सुन रहा था, पढ़ाई करते करते मयंक मम्मी और सब्जी वाले की बातें सुनने लगा। मयंक तुषार से मिलने क्यों जाता था, कि उसका मन तुषार के पास जाकर हल्का होता था। मयंक को किसने धोखा दिया था, उसके दोस्त तुषार ने ही उसको धोखा दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाले जो आपको ये दिए गए पैराग्राफ, वो आपको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। मयंक और तुषार कौन था, दोस्त थे। तुषार कहाँ से आ रहा था, पार्क से आ रहा था। तुषार ने मयंक से क्या कहा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आंसर है, धोखा तुम दे रहे हो से लेकर गड्ढे में ही गिरोगे। इसका आंसर ये होगा 3rd नंबर का। अब देखेंगे तो मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंखें मीचना मतलब बिना समझे बूझे आगे बढ़ना। अब देखो विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द मैंने लिख दिया है, ध्यान से देख के टेक्स्ट बुक में फिलअप कर लेना आप लोग। सुस्ती का फुर्ती, निश्चित का अनिश्चित, उम्मीद का नाउम्मीद, हल्का का भारी, वजह का बेवजह, भरा का खाली, पूरा का अधूरा एंड बासी का ताज़ा। तो आप लोग देख के अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लोगे। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्यों को उपयुक्त योजक से जोड़ना है। मतलब जो वर्ड यहाँ पे दिए है ना, उससे आपको जोड़ना है। जैसे मयंक ने आंखें खोली, मयंक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, और बिस्तर पर उछलकर बैठ गया। मयंक ने सोचा कि वो नाश्ता करते ही पढ़ने बैठ जाएगा। मयंक ने डटकर नाश्ता किया, फिर कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ गया। मयंक ने मम्मी को चाय बनाने के लिए कहा ताकि मयंक चाय पीकर सुस्ती ले और दूर करना चाहता था। दीवार घड़ी से टन टन कर 11 बजाए तो मयंक चौंक गया। अब मैं यहाँ पे बहुवचन है, देखो ध्यान से देखोगे और टेक्स्ट बुक में भरोगे। चिंगारी का चिंगारियाँ, पलक का पलके, उम्मीद का उम्मीदें, चौका का चौके, अंगड़ाई का अंगड़ाइयाँ, गड्ढा का गड्ढे। अब कुछ मुहावरे हैं तो मैंने उसके वर्ड लिख दिए, वो भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लोगे। चेहरे का रंग उतारना मतलब शौक करना। जलती हुई आंखें से देखना मतलब गुस्से से देखना। पलके भरी होना, नींद आना। टांग अड़ाना मतलब रुकावट डालना। दिल धक्के से रह जाना, घबरा जाना। तो मैंने जितना भी आपको करवाया है टेक्स्ट बुक में, वो अपनी टेक्स्ट बुक में कर लो और अच्छे से लर्न करो कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकोगे। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखना ताकि अपने टेक्स्ट बुक आप अच्छे से फिलअप कर सकोगे।